बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, दज्जाल के मुतल्लिक़ इस सीरीज़ के अंदर हम अपनी पहली 2 वीडियोज़ के अंदर आपको दज्जाल के बारे में बता चुके हैं। आज उस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताएंगे दज्जाल के हाथ पर ज़ाहिर होने वाले ख़ारिक़ और दीगर मामल के बारे में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, क़यामत से पहले दज्जाल के ज़हूर से मुतल्लिक़ हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख़ीरा में इतनी रवायतें हैं जिनके बाद इस बात में शक व शुबा की उम्मीद ही नहीं रहती कि क़यामत से पहले दज्जाल का ज़हूर होगा। इस तरह इन रवायत की रोशनी में इसमें भी किसी शुबा की गुंजाइश नहीं रहती कि खुदाई का दावा करेगा और इसके हाथ पर बड़े गैर मामूली और महिरुल अकूल किस्म के ऐसे खारिक आदात अमूर ज़ाहिर होंगे जो बज़ाहिर माफूकुल फितरत और किसी बशर और किसी भी मखलूक की ताकत और कुदरत से बाहर और बालातर होंगे। मसलन इसके हाथ में जन्नत और दोज़ख होगी। ये बादलों को हुक्म देगा तो बादल बरसने लगेंगे और इसी वक्त बारिश होने लगेगी। मसलन ये कि वो ज़मीन को हुक्म देगा कि खेती उगे और इसी वक्त ज़मीन से खेती उगती नज़र आएगी। और वो जो खुदा नाशनास ज़ाहिर परस्त लोग इस तरह के ख़वारिक देख कर इसको खुदा मान लेंगे, नाउज़ुबिल्लाह, तो इन लोगों के हालात दुनियावी तौर पर बज़ाहिर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। वो खूब फलते फूलते नज़र आएंगे। इसके बरखिलाफ़ जो मोमिनीन सारिफीन इसके खुदाई के दावे को रद्द कर देंगे और इसको दज्जाल करार देंगे, बज़ाहिर इनके दुनियावी हालात बहुत ही नासाजगार हो जाएंगे और वो फ़िक्र फ़ाक़ा में और तरह तरह की तकलीफ़ों में मुब्तला नज़र आएंगे। और वो एक अच्छे और ताकतवर जवान को कत्ल करके इसके 2 टुकड़े कर देगा और फिर वो अपने हुक्म से इसको ज़िंदा करके दिखाएगा। वो सब देखेंगे जैसा तंदुरुस्त और तवाना जवान था वैसा ही हो गया। ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह ताला ने अक्ल दी है इसलिए कि ज़ाहिरी कामयाबी और नाकामी को नज़रअंदाज करके इंसान हक़ व बातिल में तमीज़ कर सकें। अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है, वो जिसने मौत और हयात को बनाया कि वो तुम्हारा इम्तिहान करे कि तुम में से अच्छे काम कौन करता है। चुनांचा दज्जाल को बहुत से इख्तियारात दिए जाएंगे। अहले ईमान सब कुछ के बावजूद इसके मुनकर रहेंगे और सिर्फ ज़ाहिरी ज़िंदगी से मोहब्बत रखने वाले लोग इसके दाम हम रंग में फंसते चले जाएंगे। जैसा कि आजकल भी हुक्म खुदा मानना नहायत मुश्किल और दूसरी चीज़ों के बारे में मानना चीज़ें आसान हो गई हैं, इसी तरह दज्जाल एक कौम के पास आएगा और इन्हें इस बात की दावत देगा कि वह दज्जाल पर ईमान लाएं, यानी वो इन्हें कुफ्र की तरफ बुलाएगा। तो वो इस पर ईमान लाएंगे और इसके हुक्म को कबूल करेंगे। वो आसमान को हुक्म करेगा तो वो बारिश बरसाएगा, वो ज़मीन को हुक्म करेगा तो घास अनाज उगाएगी। शाम को इसके मानने वालों के जानवर आएंगे कि इनके कोहान पहले से लंबे होंगे, इनके थन कुशादा होंगे, इनकी कोखें तनी हुई होंगी, खूब शेर होंगे। फिर दज्जाल दूसरी कौम की तरफ आएगा और अगरचा कहर साली मुब्तला होंगे, वो इनको भी कुफ्र की तरफ दावत देगा। वो इसकी बात को नहीं मानेंगे और दज्जाल वैरान ज़मीन पर निकलेगा तो इसे कहेगा, ए ज़मीन अपने ख़जाने निकाल दे, तो वहाँ के मालो ख़जाने निकल कर इसके पास जमा हो जाएंगे, जैसे शहद की मक्खियाँ निकल कर बड़ी मक्खी के गिर्द जमा होती हैं। फिर दज्जाल एक जवान मर्द को बुलाएगा और इसे तलवार से मार डालेगा और इसे काट कर 2 टुकड़े कर देगा। जैसे कि निशाना 2 टोक हो जाता है, फिर वो इसे ज़िंदा करके पुकारेगा तो वो जवान सामने आ जाएगा। इसका चेहरा खूब चमक रहा होगा और वो हंस रहा होगा। दज्जाल भी इसी हालत में होगा कि अचानक अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजेगा। बुखारी शरीफ की एक और हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के मुतालिक इरशाद फरमाया, इस यानी दज्जाल के साथ पानी होगा और आग भी होगी, तो इसकी आग हकीकत में ठंडा पानी होगा और इसका पानी हकीकत में आग होगी। दूसरी रिवायत में यूं है कि तुम में से जो कोई इस ज़माना को पाएगा तो इसकी आग में चला जाए, वो निहायत शीरीं और ठंडा उम्दा पानी होगा। मतलब ये कि दज्जाल एक शोबदाबाज होगा। ये सब हकीकी होगा। लोगों के इम्तिहान के लिए इसे ये ताकतें दी जाएंगी। पानी को आग और आग को पानी करके लोगों को बतलाएगा। अल्लाह ताला इसे जलील करके उल्टा कर देगा। जिन लोगों को वो पानी देगा इनके लिए वो पानी आग हो जाएगा और जिन मुसलमानों को वो मुखालिफ समझकर आग में डाल देगा इनके हक में आग पानी हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो कोई दज्जाल का कहना मानेगा वो इसको ठंडा पानी देगा, तो दर हकीकत ये ठंडा पानी आग है, यानी क़यामत में दज्जाल का कहना मानने वालों के लिए दोज़ख होगी और दज्जाल जिस शख्स को मुखालिफ समझेगा इसको आग में डाल देगा। इसके हक में ये आग पानी होगी, यानी क़यामत के रोज़ वो जन्नती होगा और इससे जन्नत का बेहतरीन ठंडा पानी पिलाया जाएगा। अल्लाह ताला दज्जाल को भेजकर अपने बंदों को आजमाएगा, इस तरह के इसकी कुदरत देगा और बड़े बड़े कामों की इसमें ताकत होगी, जैसे मुर्दों को ज़िंदा करना, ज़मीन पर पानी बरसाना, ज़मीन से ख़जाने निकालना। ये सब काम इसके हाथ पर अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होंगे। फिर अल्लाह ताला इसे आजिज़ कर देगा
اور وہ کسی کو بھی نہ مار سکے گا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو مضبوط رکھے گا۔ دجال اتنی بڑی باتیں دکھائے گا جیسے مردوں کو زندہ کرنا، پانی کا برسانا، جنت اور دوزخ اس کے پاس ہوگی۔ اگر جاہل لوگ اس کے تابع ہوں گے تو یہ بات قیاس سے بعید نہیں کہ ان کو صرف دنیاوی اور ساز و عثمان سے غرض ہوتی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی نے دجال کا اتنا حال نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ دجال تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں اس کے ہاتھ کھانا ہوگا اور نہریں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہوگا، مگر وہ دجال اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ذلیل ہے، جو کچھ اس کے پاس ہوگا اس سے وہ مومنوں کو گمراہ نہ کر سکے گا۔ اس حدیث کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے اور اس کا مفہوم ہم نے بیان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کوئی مخلوق بھی شر فساد میں دجال سے بڑا نہیں، سب سے بڑا مفسد اور شریر دجال ہے۔ حضرت عمران بن حیث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی دجال کی خبر سنے اسے چاہیے کہ اس سے کنارہ پکڑے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک آدمی اس دجال کے پاس آئے گا تو اس کو یہی خیال کرے گا کہ وہ دجال مومن ہے اور اس کا تابع فرمان ہو جائے گا، اس لیے اس کے پاس شبہ والی چیزیں ہیں۔ دجال لوگوں کو ایسی باتیں دکھائے گا کہ لوگوں کا اعتقاد اس پر زیادہ ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرتے ہوئے ایک دن فرمایا، دجال کے دیکھنے کا موقع جسے مل جائے اس کو چاہیے کہ اسے دور ہی رہے۔ اس کے بعد یہ بھی ارشاد ہوا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، تو اللہ کی قسم ہے دجال کے پاس آدمی آئے گا یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، مگر ملنے کے ساتھ ہی اس کا پیرو بن جائے گا، جس کی وجہ سے وہ شبہات اور شکوک ہوں گے جو دجال سے ملنے کے ساتھ ہی پیدا ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عورتیں دجال سے زیادہ متاثر کیوں ہوں گی اور اس کے آنے والے آگے کے حالات۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے حامی و ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔